जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G. He did, and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. बीएसएनएल की स्ट्रैटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई ने पकड़ लिया माथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के इस स्पीच के बाद बीएसएनएल ने तो मानो टहलका ही मचा दिया है, क्योंकि बीएसएनएल के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ बीएसएनएल मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर जियो, एयरटेल और वीआई की सांस थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ काम करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस न मिल पाए, लेकिन मोटा भाई की एक नहीं चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। यहाँ पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि स्टारलिंक फाइनली गेट्स जीएमपीसीएस लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को बीएसएनएल की तरफ से सीधी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, 2.5-3 सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है, और इससे बीएसएनएल का कौन सा फायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सीधे टक्कर देने के लिए मार्केट में अपने कदम को रख दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में रतन टाटा और बीएसएनएल को बधाई देना बिल्कुल ना भूले। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाया है। इससे यह यकीन हो गया है कि ये कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवाय लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है जिसके बारे में जियो, एयरटेल और वीआई सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यदि बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा ये तीनों कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं तो इन्हें भारत के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये लोग सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली बिना टावर के भारत के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जो कि जियो, एयरटेल और वीआई की कंपैरिजन में बेहद ही सस्ता होगा। और वैसे भी बीएसएनएल के टावर जहां पर लगे हुए हैं और नेटवर्क अच्छे चलते हैं, वहां पर भी बीएसएनएल की सर्विसेज जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग आधे दामों में मिल रही है। वैसे देखा जाए तो मुकेश अंबानी को भी भारत की बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा की जुगलबंदी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन इनके पास स्पेसएक्स जैसी कंपनी नहीं है जिससे यह हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डाटा लोगों तक पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। जबकि बीएसएनएल भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और भारत सरकार को एलन मस्क की स्पेसएक्स की सब्सिडियरी कंपनी स्टारलिंक का साथ मिल चुका है, और अब सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों कंपनियां साथ मिल चुकी हैं, जिससे बीएसएनएल का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब जियो, एयरटेल और वीआई को जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। यह कंपनियां आज के समय में भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम इसलिए समझना शुरू कर चुकी है क्योंकि यह कंपनियां समय के साथ बदल चुकी हैं। लेकिन इसी बीच भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल समय के साथ नहीं बदल पाई जिससे बीएसएनएल को अपने कस्टमर से हाथ धोना पड़ा।
फिलहाल बीएसएनएल भले ही उस समय नहीं बदल पाया, लेकिन बीएसएनएल ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर अब बदलना शुरू कर दिया है और बीएसएनएल वही पहले वाली सोच लेकर आगे बढ़ रहा है कि लोगों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए। वैसे तो बीएसएनएल समय के साथ इस कदर बदल रहा है कि जियो, एयरटेल और वीआई से भी एक कदम आगे सोच रखकर काम करना शुरू कर दिया है। साथियों, दुनिया तेजी के साथ बदल रही है और कुछ ही महीने में इस कदर बदल जाएगी कि भारत में नई इंटरनेट क्रांति देखने को मिलेगी। और यह इंटरनेट क्रांति ऐसी होने वाली है जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G नेटवर्क और जियो फाइबर जैसे हाई स्पीड वाले वाईफाई नेटवर्क भी बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब सैटेलाइट से ही डायरेक्टली 300 MB पर सेकंड से ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलने जा रही है। रिपोर्ट की माने तो स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर अगस्त के महीने से इसकी शुरुआत करने जा रही है और कई तस्वीरें ये साफ साफ बता रही हैं कि आज के समय में भी भारत के कई इलाके में इंटरनेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज के समय में इंटरनेट से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज के प्लान को तो महंगा कर ही दिया है, लेकिन समय के साथ साथ व्यवस्थाएं नहीं बदली। और जिन लोगों को अच्छा इंटरनेट मिल रहा है उन्हें तो रिचार्ज की कीमत ज़्यादा चुकानी ही पड़ रही है, लेकिन उनके साथ साथ छोटे छोटे गांव, कस्बे और पहाड़ी वाले कई इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। उनको भी इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए मजबूरन उतनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल अब एलॉन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद महंगे रिचार्ज और स्लो स्पीड से जुड़ी लोगों की दिक्कतें खत्म होने जा रही हैं। जब कोई आम इंसान दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर देखता है तो उसे आसमान नजर आता है, लेकिन वही एलॉन मस्क जैसे इंसान जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें आसमान के बाद सारा जहान नजर आता है। और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ही आसान हो चुका है और यह कंपनी ऑलरेडी टेस्टिंग के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर इसी तरीके की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। और स्टारलिंक ने ऐसी जगह पर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाकर टेस्ट कर लिया है जहां पर जियो फाइबर और 5G नेटवर्क फेल हो जाते हैं। इससे उन्हें एहसास हो जाएगा कि हम जिन भारतीयों को अपना गुलाम समझ रहे थे, आने वाले समय में अब इस गुलामी का सामना हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल और इंस्टॉल लिंक के संगठन से चलाया गया सैटेलाइट नेटवर्क का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। तो एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड भी अब फुल पावर में आ चुका है और पिछले एक हफ्ते में बीएसएनएल के साथ इतने ज्यादा नए यूजर जुड़े हैं कि मानो जियो, एयरटेल और वीआई की छुट्टी ही होने वाली है। और बीएसएनएल ने 5G को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने जियो, एयरटेल और वीआई जैसी इन तीनों बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की नींद हराम करके रख दिया है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के रिचार्ज टैरिफ के दाम को 20 से 25% तक अचानक बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते हैं और वह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है बीएसएनएल, जहां जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगे किए ढंग से एक हफ्ते भी नहीं बीते कि बीएसएनएल की घर वापसी ने सबकी नींद उड़ाकर रख दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां रिचार्ज प्लान महंगे करने के कारण जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज के निशाने पर आ गई हैं, वही बीएसएनएल टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऐसे प्लान की शुरुआत कर चुका है जिससे मोबाइल फोन यूजर को बीएसएनएल ही सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन नजर आ रहा है। आखिरकार टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान मार्केट में जियो और एयरटेल तक को हिलाकर रख दिया है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी मौके का फायदा उठाते हुए घर वापसी कर चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से अचानक से 20 से 25% तक रिचार्ज की कीमतों को महंगा कर देने से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है।
और खासकर इसमें वह स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं जो अभी तक इंटरनेट के भरोसे ही ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे थे, और लगभग सभी इंटरनेट यूजर जियो के ऊपर गुस्से में है। इसलिए चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर बायकॉट जियो की ही बातें चल रही हैं। हम आगे की जानकारी दें उससे पहले आप इस वीडियो फुटेज को देखें, यानी कि इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक समय था जब BSNL अपने आप में किंग हुआ करता था, लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कारण BSNL को पीछे हटना पड़ा। क्योंकि BSNL सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी, जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई। इसलिए जब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हाई स्पीड 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगीं, तो BSNL के यूजर में कमी आने लगी और सभी ने यह कहना शुरू कर दिया कि BSNL ढंग से 4G नेटवर्क में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे BSNL के सभी यूजर इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों के यूजर बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने एक बार लोगों को गुलाम बनाया, उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। और जब इंटरनेट यूजर परेशान हो चुके हैं तो उन्हें अब BSNL की याद दोबारा से आ चुकी है। हालांकि इस समय एयरटेल, जियो और VI देश भर में 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक BSNL की 4G सेवा ही उपलब्ध है। फिलहाल BSNL की तरफ से हाल ही में 5G सिम लॉन्च को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। BSNL की तरफ से 5G लॉन्च को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, उसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज कीमत को अचानक इतना ज़्यादा महंगा क्यों किया। लेकिन सबसे पहले BSNL के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार सभी लोग BSNL में ही अपने सिम को पोर्ट कराने की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्राइस हाइक के बाद BSNL के प्लान काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 859 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही है। वही BSNL सिर्फ 599 रुपए में ही इससे ज्यादा बेनिफिट्स वाला हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो BSNL का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काफी ज्यादा सस्ता है।